इन लोगों के पैर कभी नहीं छूना चाहिए, नहीं तो लगेगा महापाप। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव वन विहार के लिए निकले। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से दो प्रश्न पूछे। नंबर 1 कि हे प्रभु, इस संसार में किसके पैर छूने से महापाप लगता है? और दूसरा सवाल ये था कि क्या औलाद पिछले जन्म का हिसाब चुकाने के लिए वापस आती है? तब भगवान शिव ने बताया कि हे पार्वती, हिंदू धर्म में पैर छूने की परंपरा बहुत पुरानी है। ये दूसरों के प्रति आदर और श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका है। भक्ति और समर्पण की भावना से लोग चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। पैर छूकर लोग देवी देवताओं, संतों, महात्माओं, गुरुओं और बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपरा में संतों और बड़े बुजुर्गों के पैर छूने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हालांकि पुराणों में पैर छूने के कुछ खास नियम भी बताए गए हैं, जिसमें कुछ लोगों से पैर छुआना वर्जित माना गया है। अगर कोई आपके पैर छू रहा है या फिर आप किसी के पैर छू रहे हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। शास्त्रों में इन लोगों से पैर छुआना पाप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कुंवारी कन्याओं से पैर नहीं छुआने चाहिए। अगर कोई कुंवारी कन्या आपके पैर छुए तो उसे रोक दें, वरना आपको पाप लगेगा। छोटी बच्चियों को माता रानी का रूप माना जाता है। बदले में आपको छोटी बच्चियों और कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। किसी भी पिता को अपनी बेटियों से पैर नहीं छुआना चाहिए। बेटियों को भी चाहिए कि वे अपने पिता के पैर न छुएं, क्योंकि इससे पिता को पाप लगता है। बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए उनसे चरण छुआना अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं सास ससुर को भी अपनी बहुओं से पैर नहीं छुआना चाहिए, क्योंकि बहुएं घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। अगर आपको मंदिर में कोई बड़ा बुजुर्ग या सम्मानीय व्यक्ति मिलता है तो वहां पर उनके पैर ना छुएं। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है और भगवान के सामने किसी और के पैर छूना मंदिर और भगवान का अपमान माना जाता है। मंदिर या घर में पूजा कर रहे व्यक्ति के पैर छूना उचित नहीं माना जाता है। इससे दोनों को ही पाप लगता है। अगर कोई व्यक्ति सो रहा है या लेटा हुआ है तो उस समय उसके पैर नहीं छूना चाहिए। माना जाता है कि लेटे हुए व्यक्ति का पैर छूने से उस व्यक्ति की उम्र घटती है। केवल मरे हुए व्यक्ति के ही पैर छुए जाते हैं। शमशान में या फिर शमशान घाट से लौट रहे व्यक्तियों के पैर नहीं छूने चाहिए। अंतिम संस्कार से लौटने पर व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में उसका पैर छूना वर्जित है। जब वह व्यक्ति स्नान करके शुद्ध हो जाए तब आप उसके पैर छू सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार भांजा भांजी को अपने मामा मामी के पैर नहीं छूने चाहिए। शास्त्रों में भांजा भांजी को पूजनीय माना गया है और अगर ये पैर छूते हैं तो इससे मामा मामी को पाप लग सकता है। दूसरा सवाल माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे भोलेनाथ, इस संसार में क्या संतान आती है पिछले जन्मों का हिसाब चुकाने? पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेम का, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे कि शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। नंबर 1, ऋणानुबंध। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। नंबर 2, शत्रु पुत्र।
पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा व उन्हें दुखी रहकर खुश होगा। नंबर 3, उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर ये माता पिता से अलग हो जाती है। नंबर 4, सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास में ना होगा। आप ये ना समझें कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती हैं। इन 4 प्रकारों में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया है तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस या अगले जन्म में वह 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया तो समझो आपके खाते में 100 रुपए जमा हो गए। यदि आपने किसी का 1 रुपए छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपए निकल गए। जरा सोचो कि आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वे कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वह व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी है और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, खुद ही खा कमा लेगा। और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़ जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगा। मैं मेरा तेरा सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं आना है, साथ सिर्फ नेकियां ही जाएंगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।